गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने सेट 6 किया था। आज हम लोग 7वां सेट करने वाले हैं। यहाँ पे भी क्या है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। चलिए आज हम लोग 7वें सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 निश्चित प्रकार से समान हैं, जबकि एक उनमें से असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। हमें बताया गया है यहाँ पे कि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं और एक क्या है, एक विषम है। तो हमें जानना है कि जो विषम है वो कहाँ से दिया गया है। चलिए तो हमें देखना है कि विषम कौन सा है। तो 3 किसी ना किसी से प्रकार से समान है और एक नियम का पालन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम पहले की बात करें तो F को क्या लिखा गया है, C लिखा गया है। F को C लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले क्या किया गया है, 3 माइनस किया गया है। फिर हमने देखा C को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। और C को हम 8 कैसे लिख सकते हैं, 5 3 8। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या किया गया है, फिर 5 को प्लस किया गया है। आगे बात करें H को लिखा गया है F। तो हम देख पा रहे हैं फिर हमें देखने को मिलता है कि 2 माइनस किया गया है। 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा H से कितना माइनस करना है, यहाँ H को लिखा गया है E, अर्थात 8 को कितना 5 लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 माइनस किया गया है। फिर आगे देखें 5 को क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है, अर्थात J लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं 5 प्लस किया गया है। ये दोनों लगभग अभी तक एक जैसे ही लग रहे हैं। फिर हमने देखा J को लिखा गया है 8। तो हमने देखा यहाँ पे क्या किया गया है, 2 माइनस किया गया है। अगर आगे बात की जाए तो अगर अगला हम देखें, यदि यहाँ पे इसी के समान होता है तो अगला वाला चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और ये अगर विसंगत है तो यही आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा 16 को लिखा गया है कितना, 13। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या किया गया है, 3 माइनस किया गया है। फिर 13 को लिखा गया है 18। तो हम देख पा रहे 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ 5 प्लस किया गया है। आगे अगर बात करें 18 को कितना लिखा गया है, 14 लिखा गया है। तो 18 को 14 कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस करके। कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस करके। तो हम देख पा रहे हैं अगर ऊपर वाले 2 की बात की जाए तो यहाँ पे क्या किया गया था, 2 माइनस किया गया था, जबकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 4 माइनस किया जा रहा है। तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं 2 ये किसी ना किसी प्रकार से समान है। और जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास वो भी क्या है, इन्हीं के समान होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें असंगत मिल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें ऑप्शन को चेक करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पे हमने देखा कि जो दूसरा क्वेश्चन है ये सीरीज से संबंधित है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हमें देखना है ये सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो हमने देखा कि 13 को 17 कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, यदि हम 13 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 13 में हमने क्या किया, 4 को ऐड कर दिया। 4 को ऐड किया तो कितना हो गया, 17। आगे हमने देखा कि 17 को 26 लिखा गया है। और 17 को 26 कैसे लिख सकते हैं, 9 जोड़ दें अगर, तो हम क्या करें, 9 जोड़ दें। अगर 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे यदि हम 9 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर आगे वाले को देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि 26 का डबल होता है 52। 26 का डबल क्या हो जाता है, 52। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 51 लिखा, अर्थात यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, 25 ऐड किया गया है। तो हम देखें इन नंबर में क्या कोई समानता है। तो अगर इन नंबरों को देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग समानता ढूंढने की बात करें तो हम देख पा रहे हैं जो 4 होता है वो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। फिर हमने देखा 3 का स्क्वायर हो गया और 3 के बाद 4 का स्क्वायर, अर्थात 16 जोड़ा जाता तो हम कहते कि 4 का स्क्वायर है। लेकिन हमने देखा अगला क्या लिखा गया है, 5 का स्क्वायर। तो हमने देखा
अब यहाँ पे 2 फिर 3, यहाँ पे ना तो विषम संख्याएं हैं ना ही सम संख्या। तो हम देख पा रहे हैं पहले हमें 2 फिर 3 फिर 5, ये कैसे नंबर हैं? एक प्राइम संख्या है। तो हमने देखा प्राइम नंबर का स्क्वायर करके क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। तो हम आगे अगर बात करें तो हमें पता चला कि अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो अगर हम 51 में 49 जोड़ दें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो चलिए 51 में 49 जोड़ लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 50 में एक ज़्यादा है और यहाँ 50 के एक कम है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे बताया गया है W, X, Y और Z ताश खेल रहे हैं। अगर व्यक्ति ताश खेल रहे हैं तो वो कैसे बैठते हैं? उनकी सिटिंग प्लान की कुछ इस प्रकार से होती है। और यहाँ पे जो व्यक्ति सामने और आमने बैठते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। 4 व्यक्ति हैं, ताश खेल रहे हैं, Y X के दाईं ओर है। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है, आपने देखा ये सब के सब कहाँ देख रहे होंगे? केंद्र की ओर। क्योंकि यदि हम ताश खेल रहे हैं तो कहाँ? बाहर की ओर तो नहीं देख रहे होंगे। कहाँ देख रहे होंगे? केंद्र की ओर देख रहे होंगे। और यदि केंद्र की ओर देख रहे होंगे तो हमें पता है अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाईं ओर जाएंगे। क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाईं ओर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है Y X के दाईं ओर बैठा है। Y कहाँ पे है? अगर हम Y की बात करें तो Y कहाँ पे बैठा है? X के दाईं ओर। X का दायां किधर हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं X के दाईं ओर कौन है? दाईं ओर बैठा है कौन? Y X के दाईं ओर बैठा है। आगे बात करें, जो W के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो से कनेक्ट किया गया है। और हमें पता है जो शब्द पास वाले के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पास की बात करें तो जो के W के पास कौन है? X हो जाएगा। तो जो शब्द किसके लिए यूज किया गया है? X के लिए। तो हम कह सकते हैं X W के दाईं ओर बैठा है। X कहाँ? W के दाईं ओर बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं W को हम कहाँ पे बिठा देंगे? यहाँ पे। और W का दायां कहाँ हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। तो X W के दाईं ओर बैठा है। अब हमसे पूछा गया है और हम देख पा रहे हैं केवल हमारे पास एक व्यक्ति बचा हुआ है और एक ही स्थान बचा हुआ है। तो कौन बचा हुआ है? Z बचा हुआ है। तो Z कहाँ बैठ जाएगा? तो अगर Z की बात करें तो Z कहाँ पे बैठ जाएगा? Z यहाँ पे बैठ जाएगा। और Z यहाँ पे बैठ जाएगा तो हमसे पूछा गया है Y के दाईं ओर कौन बैठा है। हमें बताना है कि Y के दाईं ओर कौन बैठा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं Y हमारा यहाँ पे बैठा है और Y का ये क्या है? बायां है। और Y का दायां किधर हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। तो कौन बैठ जाएगा? Z बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? Z। अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए Y का सहयोगी कौन होगा, तो Y का सहयोगी उसके ठीक सामने बैठा होगा, W हो जाएगा। और यदि हमसे पूछा गया होता X का सहयोगी कौन होगा, तो Z हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से एक सीरीज दी गई है, हमें नंबर सीरीज दी गई है और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो अगर हम सीरीज की ओर देखें तो हम देख पा रहे हैं पहले 89 और फिर 178। सीरीज कहीं ना कहीं एकदम से इंक्रीज हो रही है, एकदम से बढ़ रही है। तो अगर एकदम से सीरीज बढ़ रही है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या किया गया होगा कि कहीं ना कहीं मल्टीपल का लॉजिक यूज़ किया गया होगा। तो हम यहाँ पे देखें, अगर सीरीज एकदम बढ़ गई है तो हम देख लें अगर यहाँ पे मल्टीपल किया गया है तो किसका मल्टीपल किया गया है। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा गया है 89 का, लिख दिया गया है 178। तो अगर यहाँ पे हम देखें 2 का मल्टीपल करके देखें तो 8 दूना 16, 160 और 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा? 178। अर्थात अगर हम यहाँ पे सीरीज में 2 का गुणा कर दें तो कितना हमें मिल जाएगा? 178। अगर यही सीरीज, यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो आगे भी यही काम हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे चेक करते हैं क्या है वास्तव में यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो हम देखेंगे यदि हम 178 में 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पे देखें 17 दूनी 34,
17 दूनी 34, 340। अब 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा 356। तो हमने देखा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नंबर का डबल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, नंबर का डबल किया जा रहा है। तो आगे भी अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हम 2 में गुणा करेंगे, और वैसे भी हमें दिख रहा है कि 3 दूनी 6, 6 और 56 का डबल 112, तो हो जाएगा कितना 700। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को लाने के लिए इस नंबर का डबल करना है। तो यहाँ पे हम देखें 7 दूनी 14 और इसके बाद दिया गया है 12 और 12 दूनी 24, तो कितना हो जाना चाहिए 1424। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमने देखा हमें नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट की एक सीरीज़ दी गई है, जहाँ पे वर्णमाला के अक्षरों की सीरीज़ दी गई। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि सीरीज कैसे वर्क कर रही है, तो हम क्या करें, पहले देखेंगे कि ए को ई कैसे लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे हम ए को ई लिखने की कोशिश करें तो हम देख पा रहे हैं ए का कोड 1 होता है और ई का कोड कितना होता है 5 होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऐड कर दें, अगर ए में हम 4 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, अर्थात ई मिल जाएगा। आगे चेक करते हैं कि आगे कौन सा लॉजिक। तो हम देख पा रहे हैं 8 दिया गया है और 8 को क्या लिखा गया है 12, और 8 को 12 हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से 4 को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें 12 मिल जाएगा। 8 4 12। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमने देखा कि 15 को 19 लिखा गया, और 15 को 19 कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 15 में 4 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 15 4 19। तो पहली वाली सीरीज देखी, हमने देखा कि इस वाले को 4 जोड़कर ये लिखा जाता है। तो आगे चेक कर लेते हैं कि आगे भी क्या यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है, या कुछ इंक्रीज किया जा रहा है या डिक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ई को 9 कैसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा ई का कोड कितना होता है 5 होता है, और यदि हम 5 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एल का कोड कितना होता है 12, और 12 को क्या लिखा गया है यहाँ पे 16, अर्थात पी लिखा गया। तो हम क्या करें, यहाँ पे 12 में यदि 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और फिर एस को क्या लिखा गया है डब्लू, तो 19 को डब्लू कैसे लिख सकते हैं, डब्लू अर्थात 23। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 4 ऐड हो रहा है। तो हमें समझ में आया जो ये सीरीज़ वर्क कर रही है वो 4 4 आगे बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करें, इन अक्षरों को 4 4 आगे बढ़ा दें। तो 9 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, अर्थात एम आ जाएगा। और 16 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 4 20, और 23 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, अर्थात ए। 23 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 26 पे होता है जेड, और जेड के एक आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो फिर से पुनः से हमारी वर्णमाला स्टार्ट हो जाएगी ए बी सी डी। तो कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ए पे आ जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, MTA। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे सामने एक दर्पण दिया गया है P और Q। अगर हम देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे दर्पण की बात करें, अगर दर्पण कुछ इस प्रकार से रखा गया है तो हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। और यदि दर्पण कुछ इस प्रकार से रखा गया होता तो ऊपर और नीचे की संख्याएं, जो ऊपर की संख्या होती है वो नीचे साइड दिखती है और नीचे की ऊपर की साइड दिखती है। तो यहाँ पे हमें पता है अगर दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार से रखा गया है तो ये पलट जाएगा इस तरीके से। जो सबसे लास्ट में दिख रहा है वो सबसे पहले दिखेगा और उल्टा दिखेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे लास्ट में हमें क्या दिख रहा है आर, तो सबसे पहले हमें आर उल्टा दिखना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं पहले ऑप्शन में हमने देखा आर हमें उल्टा दिख रहा है। अगर दूसरे की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है सी, तो हम कह देंगे ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगले की बात करें फिर से हमें सी दिखा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे भी हमें सी या कोई और वर्ड दिखता तो वो भी कट जाता। फिलहाल यहाँ पे हमें क्या दिखा आर और वो भी उल्टा, तो हो सकता है इन दोनों में से हमारा आंसर हो। चलिए आगे चेक करें तो हम देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पे क्या आएगा ई, और वो भी कैसा दिखेगा उल्टा। तो यहाँ पे भी उल्टा और यहाँ पे भी उल्टा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एम, यहाँ पे हमें एन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है एन, और जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है एम दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं एन तो हमें नहीं दिखेगा, पहले हमें क्या दिखेगा एम दिखेगा,
क्योंकि n तो कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे n दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आगे हमें चेक करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें पता है, एक हमें जानकारी दी गई है कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी सही मानते हुए भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये दो कथन दिए गए हैं और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो हमें देखना है कौन से निष्कर्ष इन दोनों कथन से अनुसरण कर रहे हैं। तो अगर हम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें ये जानकारी कतई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, कथन को देखेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। तो अगर पहले वाले निष्कर्ष को देखें तो हमें पुरुष और खिलाड़ी के बीच संबंध बताना है, पुरुष और खिलाड़ी के बीच। तो हम देखें अगर पुरुष और खिलाड़ी हमें किस कथन में मिलेंगे, तो हम देख पा रहे हैं ये सेकंड में मिलेगा, पुरुष और खिलाड़ी। और यहाँ पे हमने देखा कि पुरुष के पास कितना, खिलाड़ी के पास कितना है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, इनको नंबर दें, तो हमें पता है खिलाड़ी सभी दिया गया है और पॉजिटिव है, और सभी के पास कितना होता है, 100 होता है, और पॉजिटिव में बाद वाले के पास क्या होता है, 50 होता है। तो पुरुष के पास कितना है, 50 है। और यहाँ पे हम देखें अगर पुरुष के पास 50 है तो क्या ये 100 खर्च कर सकता है। पुरुष के पास 50 है, क्या ये 100 खर्च कर पाएगा, बिल्कुल नहीं खर्च कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला चेक करते हैं। अगला देखें, पुरुष के पास पुरुष और विद्यार्थियों के बीच संबंध बताना है। तो हम देखें पुरुष कहाँ पे दिया गया है, हम देख पा रहे हैं ये पुरुष दिया गया है और ये विद्यार्थी। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं तो हमें दोनों कथनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने की शर्त क्या होती है कि अगर हम किन्हीं दो कथनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों के पास एक कॉमन वर्ड होना चाहिए और किसी एक कॉमन के पास कितना होना चाहिए, 100। तो हम देख पा रहे हैं खिलाड़ी के पास 100 है और यहाँ पे खिलाड़ी के पास कितना है, 50, और विद्यार्थी के पास भी कितना है, 50। तो दोनों के पास एक कॉमन टर्म है और एक के पास 100 भी है, तो इसे हम जोड़ पाएंगे। अब अगर हम निष्कर्ष निकालने की बात करें तो हम देख पा रहे हैं विद्यार्थी के पास कितना है, 50, और पुरुष के पास भी 50 है, और दोनों पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलकर कैसा निष्कर्ष बनता है, पॉजिटिव बनता है। और ये निष्कर्ष कैसा दिया गया है, हमें पॉजिटिव दिया गया। और दोनों कितने खर्च कर रहे हैं, 50 और 50। क्या खर्च किया है, 50 और 50, अर्थात हम कह पाएंगे कि दूसरा निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करता है। तो आंसर कौन सा टिक हो जाएगा हमारा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, अर्थात बी ऑप्शन टिक हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन, आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमने देखा कि हमें एक विशिष्ट कूट भाषा दी गई है। यहाँ पे हमें बताया गया है आई एम फाइन को ले सु किम के रूप में और यू आर फाइन को क्या से किम दे के रूप में, और आल आर फाइन को किम रू से के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में आल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी कॉमन वर्ड होते हैं उन्हें कट कर देते हैं। अगर यहाँ पे हमें आल का कोड चाहिए तो हम देख पा रहे हैं कि हमें आल कहाँ पे दिख रहा है। तो हम देखेंगे तो आल हमें कहाँ पे दिखाई दिया। अगर आल की बात करें तो आल हमें कहाँ पे दिख रहा है, इस वाली लाइन में दिख रहा है। तो हम अगर आल को कॉमन ढूंढ पाएँ, डायरेक्टली आल को कॉमन ढूंढ पाएँ, तो हम कह सकते हैं कि आल का कोड क्या हो जाएगा। लेकिन हमने देखा अगर पहले की बात करें तो आल हमें नहीं दिखा, और क्या दिखा, फाइन दिखा। क्या दिखा, फाइन। तो हम देख पा रहे हैं पहले में भी फाइन है और जिसमें आल दिया गया है उसमें भी फाइन है, और इसके अलावा इस दूसरे में भी क्या दिया गया है, फाइन। तीनों में फाइन दिया गया है। और यदि अगर हमें आर का कोड और मिल जाए, आर कहीं और भी दिया हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने देखा अगर हम बात करें किसकी, फाइन की, तो तीनों में क्या कॉमन है। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा,
किम दिया गया है और इस वाले में भी क्या दिया गया है, किम दिया गया है, और इसकी बात करें तो ये भी किम दिया गया है। तो हम कह पा रहे होंगे कि किम किसका कोड हो जाएगा, फाइन का कोड क्या हो जाएगा, एक ही कलर से कर देते हैं इसे, फाइन का कोड क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा। यहां पे देख पा रहे हैं किम, किम और किम। अब हम देख पा रहे हैं इसमें क्या दिया गया है, हमें इस वाले में क्या दिया गया है, आर, और आर कहां पे दिया गया है, यहां पे आर दिया गया है, और इसके अलावा कहीं पे आर है क्या, यहां पे हमें आर नहीं दिखा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देख पा रहे हैं अगर इसकी बात करें तो से और दे बचा हुआ है, और अगर इसकी बात करें तो क्या बचा हुआ है, से। तो हम कह पा रहे होंगे से किसका कोड हो जाएगा, आर का कोड क्या हो जाएगा, से। और हम देख पा रहे हैं अब इसमें हमें केवल और केवल एक ही बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, रू। और हमें अब पता चल गया आर का कोड आल का कोड क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, आल का कोड क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नवे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप एक बार इसे सॉल्व करिएगा, इस नवे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया गया है 5 दोस्त एस, आर, के, जी और एम लकड़ी की एक गोल मेज के परित मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। हमें यहाँ पे बताया गया है कि 5 दोस्त हैं, 5 मित्र हैं, और वो कहाँ पे बैठे हैं, लकड़ी की गोल मेज पर बैठे हैं, और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो हमें पता है जब 5 मित्र हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से 5 लाइन को खींच लेंगे, और 5वीं लाइन हम यहाँ कहीं पे भी खींच सकते हैं। अब हमें देखना है हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और हमें जैसा कि हमें पता है कि पहले व्यक्ति को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी पहले व्यक्ति को बिठाएंगे हमारा आंसर सेम ही आना है। चलिए तो फिलहाल हम लोग पहले व्यक्ति को कहाँ पे, यहाँ पे बिठा लेते हैं। तो हमने देखा अगर पहले व्यक्ति को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो हमें पता चला जो एस है, एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस कहाँ पे बैठा है, आर के दाईं ओर बैठा है, और हमें नहीं बताया गया कितना दाईं ओर। तो हो सकता है ये ठीक बगल में बैठा हो। तो क्या बताया गया, एस आर के दाईं ओर बैठा है, तो जो एस है वो आर के दाईं ओर बैठेगा, तो आर का दायां इस साइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अगर यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो ये किधर हो जाएगा, बायां हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में जब हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं, घड़ी की दिशा में जाते हैं, तो अपने बाईं ओर जाते हैं। चलिए आगे बात करें। आगे दिया गया है जी के बाईं ओर बैठा है। जो जी है वो कहाँ पे बैठा है, के बाईं ओर बैठा है। तो हम मान लेते हैं कि के हमारा कहाँ पे बैठा है। अब हम देख पा रहे हैं के बाईं ओर कौन बैठा है, जी। तो के को हम एक तो यहाँ पे बिठा सकते हैं और के को यहाँ पे भी बिठा सकते हैं। और अगर के को यहाँ पे बिठाएंगे तो जी हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, और यदि के को यहाँ पे बिठाएंगे तो जी हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि जी कहाँ पे, जी के बाईं ओर है, और के का बायां किधर, इस साइड होगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये डाउट हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर के और एस के बीच में है। आर कहाँ पे है, के और एस के बीच में है। तो हमें पता चला अगर आर को के और एस के बीच में बिठाना है तो के को हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, और यदि के को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो जी को हम कहाँ पे बिठा रहे होंगे, तो जी को हम यहाँ पे बिठाएंगे। यही तो पता चला हमें। चलिए अब हमें पता है कि हमारे पास केवल एक व्यक्ति बचा हुआ है और एक ही सीट बची हुई है। तो कौन रह गया है, यहाँ पे कौन बचा हुआ है, एम बचा हुआ। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एम बैठ जाएगा। और आगे भी पढ़ लेते हैं क्या कुछ दिया गया है, और हमें बताया भी गया है एम जी के बाईं ओर बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं एम कहाँ पे है, जी के बाईं ओर है। अब हमसे पूछा गया है एम और आर के बीच में कौन बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं ये रहा हमारा आर और ये एम, और इसके बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन टिक हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये यहाँ पे एक बोर्ड मास सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, बोर्ड मास नियम पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है जो m है वो किसको, प्लस को निरूपित करता है। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जहाँ पे हमें m दिखेगा यहाँ पे हम क्या कर दें, प्लस साइन यूज कर लें। आगे देखते हैं, हमें इसके बाद बताया गया है ए को निरूपित करता है। एक मिनट यहाँ पे देखना पड़ेगा ए को क्या निरूपित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बी भाग को निरूपित करता है। बी किसके बारे में बता रहा है, बी हमें बता रहा है भाग के बारे में। क्या बता रहा है, भाग के बारे में। इसके बाद अगर बात करें, अभी हम देख पा रहे हैं कि ए के बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ चिन्ह होना चाहिए था, हमें नहीं पता क्या होगा, अभी चेक कर लेंगे कि क्या होगा यहाँ पे चिन्ह। सी इसको मल्टीपल को निरूपित करता है, अर्थात गुणा को निरूपित करता है। तो सी की जगह पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे निश्चित तौर पे क्या होगा, माइनस ही होगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो अगर डिवाइड को सॉल्व करें तो 5 25, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिला, 5। अब हम देख पा रहे हैं मल्टीपल है तो 5 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर हमने देखा प्लस है तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस और माइनस 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 में से 6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में से कुछ, एक मिनट, एक के स्थान पे चेक कर लेते हैं कि एक के स्थान पे क्या आ जाएगा। ए माइनस को ही निरूपित करेगा। चलिएगा, चलो देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में से यदि हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ए माइनस को निरूपित करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 24 अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये डाइस, ओपन डाइस दिया गया है और हमसे यहाँ पे पूछा जाता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ओपन डाइस अर्थात खुला हुआ पासा देता है, प्रसार चित्र देता है बना के, और हमसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है या कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है। कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। क्या बताया गया है, कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें पता है यहाँ पे 3 बॉक्स इससे बनाए जा सकते हैं और एक नहीं बनेगा, वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है अगर हम एक सीधी रेखा में ट्रेवल करेंगे, चलेंगे, तो क्या होगा, एक के बाद जो अगली सरफेस, एक के बाद छोड़ के जो अगली सरफेस आएगी, अल्टरनेट जो सरफेस होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 के बाद एक सरफेस छोड़ेंगे तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें पता चला 3 की अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, 8 होगा। इसके बाद बात करें, इस वाली सरफेस को छोड़ेंगे, 8 को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमें पता चला 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक सरफेस हमारी ये बच गई और ये बच गई, तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि अपोजिट सरफेस ना ही एक साथ दिखाई जा सकती हैं और ना ही एक साथ छिपाई जा सकती है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर पहले को देखें, पहले ऑप्शन को देखें तो हमें पता है अगर हमें 7 दिख रहा है तो हमें क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए। तो अगर हम देख पा रहे हैं 7 दिख रहा है तो हमें 6 नहीं दिखना चाहिए। तो 6 क्या दिखा, नहीं दिखा। अगर 9 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। 8 दिख रहा है तो 3 भी नहीं दिखना चाहिए, तो 3 भी नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगी, बनाई जा सकती है, और हमें जानना है नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगले की बात करें तो 9 के साथ में हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है।
9 के साथ में क्या दिख रहा है, और अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिखाई जा सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। और हमसे यही पूछा, अर्थात ये नहीं बनाया जा सकता, और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो आंसर भी हमारा हो जाएगा। अगर आगे हम चेक करेंगे तो वो 2 के 2 बनाए जा सकेंगे। तो हमें पता है 7 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हमें नहीं दिख रहा, 9 के अपोजिट 2 नहीं दिख रहा, 3 के अपोजिट 8 नहीं दिख रहा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 8 के अपोजिट 3 नहीं दिख रहा, 2 के अपोजिट 9 नहीं दिख रहा, बनाया जा सकता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं, ये हमें एक चित्र दिया गया है और हमें बताना है कि ये फिगर से संबंधित एनोलॉजी है, और हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चित्र आने वाला है। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो हम देख पा रहे हैं, इस एरो को अगर ध्यान से देखें तो ये पहले कहाँ पे था, यहाँ पे, और अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं ये कहाँ पे एक ट्रेवल कर गया, अर्थात ये 90 डिग्री घूम गया, और फिर अगला देखा फिर से 90 डिग्री घूम गया। तो निश्चित तौर पे जो अगला होगा वो कहाँ, कुछ इस प्रकार से जाएगा ऊपर की ओर। तो अगर हम देखें ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, और इस वाले ऑप्शन को भी हम गलत कर पाएंगे। अब इन दो में से एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों में क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम बात करें किसकी, इस वाले की बात करें तो हमने देखा इस वाले को अगर इसका घुमाव देखें, इसकी नोक देखें, तीर देखें तो कहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से। और अगले वाले में इसने क्या किया, 90 डिग्री घुमाव ले लिया, ऐसे से 90 डिग्री, और अगले ने फिर से 90 डिग्री। तो अगला कहाँ दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऊपर की साइड दिखेगा हमें। एरो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कैसा जा रहा है, इस साइड से, और इसमें कैसा ऊपर दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, हमें बताना है कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे जैसा कहता जाए हम वैसे ही क्वेश्चन को करते जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए, तो हमें पता चला कि एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए, एक महिला का परिचय देते हुए क्या कहा, एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने महिला का परिचय अपने पिता, इसने क्या कहा, अपने पिता, अर्थात व्यक्ति ने अपने पिता, और व्यक्ति का पिता होगा तो कहाँ बैठ जाएगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा। अपने पिता की बहन, पिता की कौन, बहन, अर्थात इसकी बुआ जी, पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। इसने क्या कहा, ये जो महिला है चित्र वाली, ये कौन है, इसके पिता की बहन की बेटी है, और बहन की बेटी अर्थात हम देख पाएं। और हमसे पूछा क्या गया, महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये महिला जो है इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये इसके पिता की बहन है, और इसके पिता की बहन क्या हो जाएगी, पिता की बहन कौन होती हैं, बुआ होती हैं। और ये कौन है, बुआ की पुत्री है, और बुआ की पुत्री क्या होती है, फुफेरी बहन हो जाती है। बुआ की पुत्री को क्या बोलते हैं, फुफेरी बहन। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हर क्लास में एक ना एक क्वेश्चन हमसे डिक्शनरी में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार इसे, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसे अरेंज करना है, लगाना है, जैसे कि डिक्शनरी में दिया जाता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है यहाँ पे जो भी कॉमन होगा, और कॉमन को हम लोग क्या करेंगे, कट करते हुए चले जाएंगे, और जो पहले आता है उसे 1 नंबर देंगे, और जो बाद में आएगा वो 2 नंबर पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा हर एक में क्या कॉमन है, LE और EL और EL। तो यहाँ से हम नहीं बता पाए कि कौन सा पहले आएगा, इस वजह से हमने क्या किया, इन दोनों को काट दिया। अब अगर आगे देखें तो इन 3 में क्या दिया गया है, E, और इसमें क्या दिया गया है, I।
तो पहले ई आता है या आई? तो हमें पता है ई की कोडिंग होती है 5 और आई की कोडिंग होती है 9। तो आई कहाँ पे आता है? 9। और ई कहाँ पे आता है? 5 पे। तो इन 3 में आई ई है और एक में आई, तो हमें पता चला ये निश्चित तौर पे चौथे पे जाएगा और इन 3 में कोई पहले और कोई बाद में जाएगा। तो अगर हम देखें कि लास्ट में 4 कहाँ पे मिल रहा है हमें, तो लास्ट में 4 इन 2 ऑप्शन में मिल रहा है। एक तो हम ऐसे भी चेक कर सकते थे। तो ये पहला और तीसरा आंसर हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला चेक कर लेते हैं। तो अब ई में देखें कौन पहले आएगा, तो तीनों ई को अगर हम कट कर दें, क्योंकि ई से हम नहीं बता सकते कि कौन सी ई पहले आएगी। आगे देखें तो इन दोनों में जी आया, इसमें बी आया, तो जी पहले आएगा। और जी में कहाँ पे, अगर यहाँ से हम इसे कट कर दें तो हमें पता चला कि जी के बाद क्या हुआ, वाई और ए। तो ए कहाँ पे आ जाएगा? पहले पे। और ये कहाँ पे? दूसरे पे। और ये कहाँ पे आ जाएगा? तीसरे पे। तो हम देख पा रहे हैं तीसरा तीसरे पे आएगा। तीसरा कहाँ पे आएगा? तीसरे पे। और दोनों में ऐसा दिया गया है तो हमें पता है पहले पे आएगा 2 नंबर। पहले पे आएगा क्या? 2 नंबर। और इसमें क्या दिया गया है? 1 नंबर। तो 2 फिर आएगा क्या? 1, पहले 2 फिर 1 और फिर कितना? 3 फिर 4। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कि अगर इन शब्दों को डिक्शनरी में अरेंज किया जाता तो कौन पहले आता? तो हम देख पा रहे हैं पहले क्या आता? हमारा ये आता, और फिर दूसरे स्थान पे ये, और तीसरे पे ये, और चौथे पे ये, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में NIHAR निहार को क्या दिया गया है? ZUTMD दिया गया है। तो इसी भाषा में VIRUS वायरस को क्या किया गया है? HUDG लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में GERMS को क्या लिखा जाएगा? तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें N क्या हो जाएगा? NIHAR। तो क्या लिखा जा रहा है? ZUTMD। तो हम देख पा रहे हैं कि N हमारा 14 होता है और Z 26 स्थान पे आता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ जोड़ने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा गैपिंग है। फिर भी अगर हम देख लेते हैं N 14 और Z 26, तो कितना? 14 दूनी 28, अर्थात यहाँ पे कितना अगर हम जोड़ें तो कितना जुड़ जाएगा? यहाँ पे 12 जोड़ना पड़ेगा हमें। कितना प्लस करना पड़ेगा? 12। तो हम आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ज़्यादा गैपिंग है। हो सकता है यहाँ पे 12 जोड़ के प्लस करके ही बनाया जा रहा हो। तो हमने देखा 9 आई कितना होता है? 9 और 9 को 21 कैसे लिख सकते हैं? यदि हम 9 में कितना जोड़ दें? 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हमें पता चला क्या किया जा रहा है यहाँ पे? लॉजिक 12 प्लस किया जा रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। ए का कोड होता है 1 और M का 13, अर्थात कितना जोड़ा गया? 12 जोड़ा गया। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 18 को D लिखा गया, अर्थात हम 18 में कितने जोड़ दें? पहले 26 और 26 फिर 4 और एक्स्ट्रा चले जाएं तो कितना हो जाएगा? D 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे? 12 जोड़ के पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि Z के बाद हम पुनः किस पे पहुँच जाएंगे? D की ओर पहुँच जाएंगे। A B C और D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हम लोग 12 प्लस कर देंगे। H का 8 होता है और 8 को 20 लिखा गया है, अर्थात 12 प्लस किया गया है। तो ये लॉजिक हमें समझ में आया। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? 12 ऐड करने के बाद कोडिंग की जा रही है। दूसरे में भी चेक कर सकते हैं, कोई एक वर्ड उठा के चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें आई कितना है? 9 और 9 को 21 लिखा जा रहा है। 21 कैसे लिख सकते हैं हम? 12 जोड़ के। और वैसे भी हम देख पा रहे हैं आर को फिर से डी लिखा गया है, अर्थात 12 जुड़ेगा। तो अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं? इसे सॉल्व कर लेते हैं और 12 ऐड कर देते हैं। तो 7 में कितना ऐड करना है हमें? यदि हम 7 में 12 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? तो 7 में यदि हम 12 ऐड करें, या 12 में कितना ऐड कर दें? 7 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 19 हमें 3 में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19, अर्थात S हो जाएगा। अब E का कोड होता है 5 और 12 में हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? अगर 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, अर्थात
Q हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं इसके बाद P दिया गया है, O दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें बताया गया है जूते का जो संबंध चमड़े से होता है, शर्ट पहनने वाली शर्ट का वही संबंध डॉट डॉट से है। तो हम देख पा रहे हैं अगर जूते और चमड़े के बीच संबंध देखें तो जूता किससे बनाया जाता है? चमड़े से बनाया जाता है। जूता किससे बनाया जाता है? चमड़े से। और शर्ट किससे बनाई जाती है? दर्जी से? नहीं। आदमी से? नहीं। आकार से? नहीं। किससे बनाई जाती है? कपड़े से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे रिजेक्ट को क्या लिखा गया है? 57। और जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? इनकी कोडिंग को जोड़ के देखेंगे कि जोड़ने के बाद कुछ जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है या डबल किया जा रहा है। तो हम सबसे पहला काम क्या कर लें? इसकी रिजेक्ट की कोडिंग को जोड़ लें। हमें पता REJECT रिजेक्ट। तो हम क्या करें? एक तो हम ये काम कर सकते हैं इसकी डायरेक्टली कोडिंग को जोड़ लें और या इसके अपोजिट लेटर की कोडिंग को जोड़ें। कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसकी कोडिंग को जोड़ लेते हैं। तो R आता है 18 नंबर पे। R का कितना हो जाएगा? 18। E का कितना हो जाएगा? 5। J का कितना हो जाएगा? 10। E का कितना हो जाएगा? E का कितना हो जाएगा? 5 और C का 3 और T का कितना हो जाएगा? 20। इसको जोड़िएगा। इसका कितना हो जाएगा योग? आपको जोड़ना है इसे कि जोड़ने के बाद ये कितना योग देगा हमें। तो भाई जोड़ लेते हैं कि कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा। तो अगर इसको जोड़ें तो हम देख पा रहे हैं ये 5 5 कितना हो जाएगा हमारा? 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40। और 40 में हम कितना मान लें? यहाँ पे 40 में क्या दिया गया? 20। 40 में इधर अगर 2 को हम इधर उठा के लाएं तो 20 हो जाएगा 60 और एक हमारा यहाँ पे बच गया। कितना हो गया? 61 हो गया। कितना हो जाएगा जोड़ने पे? 61। और 61 को क्या लिखा गया है? 57 अर्थात 57 लिखा गया है। तो 57 कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से हम कितना माइनस कर लें? अगर हम 61 से कितना माइनस कर लें? 4 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। तो अब हम क्या करें? अगर हम यहाँ पे देखें इसकी कोडिंग को जोड़ के और कितना माइनस कर दें? 4 माइनस कर दें तो हमें कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इसकी कोडिंग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? 16 के बाद 16, 15 के बाद 9 के बाद 19 और 19 के बाद कितना आ जाएगा? 14। और इसको ऐड करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4 है तो 20 हो जाएगा। ऐसे ऐड करेंगे इसको। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे हम लोग इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, पोजीशन को कैसे कोडबद्ध? 16 के बाद 15 के बाद I 9 19 O हो जाएगा हमारा। एक लेटर छूट गया है। O कितना हो जाएगा? 19 के बाद O हो जाएगा 15 और N हो जाएगा 14। चलिए अब जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम इसको जोड़ें 10 10 20 10 3 30 और 10 40 50 और 50 और बाकी जो नंबर बचे हुए तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और 88 में से 4 माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। एक बार फिर से इसे जोड़ते हैं। अट्ठासी में अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 84 और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 85। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा कि हमने कितना माइनस किया? 4 माइनस किया। कितना माइनस किया? 4। और अगर यहाँ पे देखें तो अगर 4 माइनस करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई और लॉजिक लगाया जा रहा हो। तो
अगर हम यहाँ पे 3 माइनस कर लें, कितना माइनस कर लें, 3 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा 85, और 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 85, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फिर से हमें बताया गया इसका संबंध इसके साथ में है, तो इसका संबंध किसके साथ में होगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है, ई का कोड कितना होता है 5, और 5 को कितना लिखा गया है 7, अर्थात कितना ऐड किया गया है +3 किया गया है, प्लस कितना किया गया है 2 किया गया है, 5 2 7, और z को लिखा गया है 3। तो z को एक तो हम माइनस करके आ सकते हैं या हम आगे चले जाएं। तो आगे z का होता है 26 और 3 लिखा गया, अर्थात हम 3 प्लस कर दें z में तो कितना हो जाएगा c हो जाएगा। और u को क्या लिखा गया है y, तो u का कोड होता है 21 और y का कोड होता है कितना 25। तो 21 में यदि हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमने देखा पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो हम आगे क्या करेंगे, पहले 2 जोड़ेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 अर्थात p हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 8 3 11 अर्थात k हो जाएगा, और b में 4 जोड़ेंगे कितना 6 अर्थात f हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा p k f, अर्थात b आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे फिर से एक हमारे सामने सीरीज़ है और हमने देखा कि एग्ज़ाम में ये सीरीज का कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले सीरीज के हम लोग 2 क्वेश्चन और भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है 2021 के सेट में। तो चलिए इसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कुछ जोड़, क्योंकि 67 को लिखा गया है कितना 70, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 3 जोड़ दिया गया। फिर हमने देखा 70 को क्या लिखा गया 76, अर्थात 6 जोड़ दिया गया। और फिर 76 को क्या लिखा गया है 85 अर्थात 4 और 5 कितना 9 जोड़ दिया गया। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो इनके बीच को संबंध है क्या, कोई ऐसी सीरीज बन रही है कि हमें यहाँ से समझ में आए कि क्या किया जा रहा है। तो हाँ, तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 3 को क्या कर दिया गया, 3 फिर से जोड़ दिया, 3 में क्या किया 3 जोड़ दिया कितना हो गया 6, और 6 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया 9। और अगर हम 9 में 3 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगी ये संख्या कितनी कि 12 जोड़ा जाना चाहिए। और 12 को इसके साथ जोड़ दें तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी, ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो क्या करते हैं हम लोग 12 को इसके साथ जोड़ देते हैं, कितना 90 और 5 95 और 2 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा हमारा 97। चलिए आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है। हमें बताया गया है कि ऐसा चित्र हमें ढूंढना है कि जहाँ पे ये चित्र अंतर्निहित हो, अर्थात ये चित्र इसमें किसी ना किसी एक में हमें मिल जाए और चित्र को घुमाना भी ना पड़े। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके से कोई चित्र बन पा रहा है क्या, अगर यहाँ से हम ऐसे जाएंगे और ऐसे, तो कोई भी चित्र नहीं बन पा रहा है। कौन सा, कोई भी चित्र नहीं बन पाया। अगर ठीक इसी प्रकार से हम देखें, यहाँ पे अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये गैपिंग कम है, ये लाइन कहाँ पे कुछ इस तरीके से आनी चाहिए थी ऐसे, तो ये बन सकता था। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले वाले को देखें तो हम देख पा रहे हैं इस चित्र को उठा के अगर हम इसे हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, इसे क्या कर दिया मैंने, हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बजाय मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें कैसा चित्र चाहिए, ऐसा, तो हम देख पा रहे हैं क्या ये चित्र यहाँ पे कहीं पे अंतर्निहित है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम इसे क्या करें, कुछ इस तरीके से हटाएं, चलिए तो अब देखते हैं क्या ये सेम चित्र है। तो हम देख पा रहे हैं ये बिल्कुल इसी के जैसा चित्र दिया गया है। खासियत क्या है कि ये उल्टा कर दिया गया है, केवल
इतना ही तो किया गया। अगर इस वाले को हम देखें तो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर यहाँ पे हम देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए थी, बीच में एक और लाइन नहीं होनी चाहिए थी, और यहाँ पे क्या है, इन दोनों में समानता हमें दिख रही है, पर यहाँ पे क्या है, एक लाइन एक्स्ट्रा दी गई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सी लाइन एक्स्ट्रा दी गई है, इस प्रकार से एक लाइन खींची हुई है इस वाले चित्र में, जबकि यहाँ पे एक लाइन ऐसी नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें पता चला कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। हम लोगों ने जो भी ये सीरीज स्टार्ट की है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं जो 2021 के सेट में पूछे गए हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।